सूत्र चल रहा है दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र, उपयोगो लक्षणम। थोड़ा सा हटके चर्चा करते हैं एक शब्दों को लेके। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहते हैं ना आत्मविश्वास को। तो जब चर्चा चल रही है आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की, तो क्या आप आत्म यानी स्वयं, क्योंकि आत्मविश्वास कहाँ वहां पर क्या आप वाकई में आत्मविश्वास करते हैं? मैंने आगे के प्रवचनों में कहा था कि आपने आज तक सबसे कम श्रेय किसको दिया है? तो आपने आज तक किसकी सबसे ज्यादा उपेक्षा की है? तो फिर आत्मविश्वास काहे का? फिर आत्मविश्वास काहे का? अगर आपने जब स्वयं की उपेक्षा ही की है हर स्थान पे, तो फिर आत्मविश्वास कैसे हो सकता है? और फिर हम बात करें कि मेरा उपयोग स्व में लग जाए, 3 काल में संभव नहीं है। जब हमें आत्मा यानी अपने होने पर ही भरोसा नहीं है, मुझे सहारे की आवश्यकता पड़ती है। आत्मविश्वास करने के लिए भी सहारे की आवश्यकता पड़ती है, स्वयं पे विश्वास करने के लिए भी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। पहले 2-4 बार टटोलता हूं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। 2-4 बार टटोलता हूं और शब्द लिख दिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमने ऐसी लाइनें लिख दी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस करता ही नहीं। अगर वास्तविकता में स्वयं पे विश्वास करता तो ये सूत्र उपयोगो लक्षणम या आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस या स्वयं की उपेक्षा ना करता, ये कार्यकारी हो जाता। पर बस आत्मा पे विश्वास नहीं किया, इस पे विश्वास कर लिया, इस पे कर लिया, उस पे कर लिया। इवन हम एक डॉक्टर पे भी भरोसा करते हैं, एक इंजीनियर पे भी भरोसा करते हैं, एक सीए पे भी करते हैं, एक वकील पे भी करते हैं, सब पे करते हैं, और स्वयं है तो स्वयं पे भरोसा नहीं करते। और फिर आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर खुद का इलाज नहीं कर सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद का ऑडिट नहीं कर सकता, इंजीनियर अपनी गाड़ी नहीं सुधार सकता। फिर आपका आत्मविश्वास काहे का? फिर आपका आत्मविश्वास काहे का? अगर जो डॉक्टर खुद का ही इलाज ना कर सके तो उसका डॉक्टर होने का फायदा क्या? फिर आत्मविश्वास काहे का? फिर ये तो आत्मविश्वास के लक्षण बिल्कुल दूर दूर से नहीं दिखते, क्योंकि उपयोग लक्षण की बात चल रही है ना। तो उपयोग वास्तविकता में क्या है? अपने आप को देखना उपयोग है। वास्तविकता में तो क्या है? अपने आप को देखना उपयोग है। लक्षण की बात चल रही है जब हमें आत्मविश्वास नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं, और आत्मविश्वास ही नहीं कि मैं हूं, मैं भी अस्तित्व रखता हूं, ऐसा कोई विश्वास ही नहीं। जब आईने में देखता हूं तो समझ में आता कि मैं हूं, मुझे अपने आप को देखने के लिए भी किसी की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर उपयोग लक्षणम काहे का? आपको अगर आपका चित्रपट पे बनाना है तो अपने आप को आईने में देखना पड़ेगा। मैं कैसा दिख रहा हूं? सेल्फी खींचेगा, अरे यार ये गड़बड़ है। कैमरे के माध्यम से, फोन के माध्यम से मैं कैसा दिख रहा हूं? अरे यार ये तो फोटो गलत आ गई, गर्दन तिरछी आ गई, मोटा दिख रहा हूं, झुर्रियां दिख रही है, बाल सफेद हो गए, क्लोजअप मत ले मेरा। किसी के माध्यम से जाना मैं कैसा दिख रहा हूं। फिर काहे का आत्मविश्वास, काहे का उपयोग आपका? आप किसी के सहारे बिना खुद को भी नहीं जान सकते, यानी खुद की कितनी उपेक्षा कर रहे हैं।
अब इससे विशेष क्या आत्मविश्वास होगा आपके अंदर? संसारिक कामों के लिए आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास हम मानते ही नहीं उस चीज को। आप कहीं तक भी पहुंच जाओ, फिर भी आप रहोगे तो क्षयोपशमी की। हम मानते ही नहीं ऐसे आत्मविश्वास को। स्कूल में कहते हैं आत्मविश्वास रखो, तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम इंजीनियर बन जाओगे। काहे का आत्मविश्वास? इधर मुनिराज कह रहे हैं भैया कम से कम रात को तो छोड़ दे। अरे नहीं, डॉक्टर ने कहा है रात को 8 बजे दवाई लेनी ही पड़ेगी मुझे। मुझे तो डॉक्टर ने खाने को कहा ये चाय पीनी ही पड़ेगी, मुझे चक्कर आते चाय नहीं पीता। तो काहे का आत्मविश्वास? चक्कर तुझे आ रहे हैं या शरीर को आ रहे हैं? और आत्मविश्वास की बात कर रहा है। उपयोगी नहीं है हमारा। खाली हम चिल्लाते हैं आत्मा 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 आत्मा, बस जानते वानते कुछ नहीं। लगे रहो। मुन्ना भाई पिक्चर देखी होगी सबने, पुस्तक में पढ़ लिया था उसने गांधी जी के बारे में, और गांधी जी दिखने लगे। तो आप लोगों ने भी सब में पुस्तकों में पढ़ लिया आत्मा के बारे में, तो आत्मा दिखने लगी आप लोगों को। उसने भी पुस्तक में पढ़ा था गांधी जी के बारे में, गांधी जी जवाब देते थे ना उसको आके। तो आपने भी पुस्तक में आत्मा पढ़ ली। आत्मा कैसा होता है? ज्ञान उपयोगी, दर्शन उपयोगी, बाकी सब विभाव है, फलाना ढिंकाना पढ़ लिया आप लोगों ने, और आपको आत्मा दिखने लगी। पुस्तक में पढ़ने से कभी आत्मा नहीं दिखती। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कभी हो ही नहीं सकता पुस्तक में पढ़ने से। जो प्रति समय पर समय में लगा हुआ है उसको कैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा? केवल शब्द कहने से कुछ नहीं होगा, या समझने से कुछ नहीं होगा। खाली स्वाध्याय, पुस्तकों का स्वाध्याय करने से थोड़ी हो जाएगा। वहां पर स्वाध्याय परम तप का, कौन से स्वाध्याय को परम तप का? जो स्वयं का अध्ययन करे वो परम तप है। और आप तो मान के बैठे पुस्तकों के स्वाध्याय को परम तप के दिया आचार्यों ने। और कहते हो बस हमने तो पुस्तक में पढ़ लिया आत्मा ऐसी होती है, अपन तो बैठ जाओ और आत्मा अनुभूति हो जाएगी। ये हमारा उपयोग है, उपयोग लक्षणम। क्या वाकई में है क्या ये स्थिति? हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया आज तक, बस चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे। और ये समझ लेना, आपके जोर से चिल्लाने के बाद में अगर वो झूठ है तो वो झूठ ही रहेगा। कोई सत्य मान ले पर वो झूठ सत्य हो नहीं सकता। आपके जोर से चिल्लाने पर झूठ तो झूठ ही रहेगा। किसी ने डर के मारे मान लिया तो बात अलग है, पर वो सत्य हो ही नहीं सकता। झूठ हमेशा झूठ ही रहेगा। चोर कहे चोरी करना अच्छी बात है, तो पुलिस फिर दंड क्यों दे रहा है? वो तो कहेगा मेरा तो धंधा है। बोले तेरा धंधा है पर हमारी नजरों में गंदा है, इसके लिए हम तेरे को दंड दे रहे हैं। तो आपके झूठ को बार बार दोहराने से, ऊंचे स्वर में दोहराने से वो झूठ कभी सत्य नहीं होगा। किसी ने मान लिया वो बात अलग है, और आपने उस झूठ को ही सत्य मान लिया, क्योंकि आप सबको बहुत आत्मविश्वास है। किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर, स्वयं के ऊपर नहीं। मुझे इसके ऊपर आत्मविश्वास है, अपने से ज्यादा विश्वास है। हम कहते हैं ना, इस व्यक्ति पे मुझे अपने से ज्यादा भरोसा है। जबकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी हो, वो स्वयं से ज्यादा किसी को नहीं जानता। मां कहे कि मैं मेरे बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूं, तो तू तेरे बेटे को उससे ज्यादा नहीं जानती। जितना कि बेटा अपने आप को जानता है ना, उतना मां नहीं जानती, उतना पिता नहीं जानता, उतना उसका मित्र नहीं जानता, उतना उसका पत्नी नहीं जानती, उतना उसके बच्चे नहीं जानते। वो स्वयं ही स्वयं को जानता है सबसे अधिक। और क्या कहते हैं कि मुझे अपने से ज्यादा इस पे भरोसा है।
तूने अपने से ज्यादा इस पे भरोसा करा, मतलब तेरी मोह की परिणति इतनी तेज है कि तू मिथ्यात्व में इतना जल्दी गिर गया, बस मामला खत्म हो गया तेरा। क्योंकि तूने आत्मशक्ति को ही नहीं जाना। ज्योति के उजाले के लिए, मतलब रोशनी के चक्कर में तू इधर उधर भटक रहा है, पर अंदर तो दीपक तूने जलाया ही नहीं। उस दिन कहा था, एक चिंगारी ढूंढ लाओ यारो, इन दियों में तेल से भीगी हुई बातियां तो बहुत हैं। तो चिंगारी आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रही, पर अंदर देख नहीं रहे। स्वयं को तो देखने का प्रयास ही नहीं किया। बाहर माचिस की तिल्ली जलाओगे, मोमबत्ती जलाओगे, लाइटर लेके खड़ा हो गया, दिया लेके खड़ा हो गया, क्या फायदा? चिंगारी क्या बाहर से आएगी क्या? अब देखिए, केवल ज्ञानी जो है, तीर्थंकर भगवान बैठे हैं, उनके समव शरण में, क्या उनके केवल ज्ञानी होने की वजह से क्या वो किसी और को केवल ज्ञानी बना सकते हैं क्या? वहां पर केवल ज्ञानी बनने का पहले उपयोग किसने किया? तीर्थंकर ने। अब फिर जिसको केवल ज्ञानी बनना है, यानी कि उसकी रोशनी को देख के, केवल ज्ञान की रोशनी को देख के स्वयं का उपयोग लगाना पड़ेगा। तो वो जो चिंगारी लाने की बात है, वो चिंगारी बाहर से लाओगे या देख के स्वयं से प्रकाशित करने का प्रयास करोगे? अगर केवल ज्ञानी में शक्ति होती वहां पर, तो सैकड़ों लाखों मुनि थे उनके समोषण में, सबको केवल ज्ञान करवा देते, पर नहीं करवा सकता। केवल ज्ञानी भी केवल ज्ञान नहीं करवा सकता। पहले उन्होंने स्व को प्रकाशित किया, अब आपको रोशनी दे रहे कि आप अपनी चिंगारी ढूंढ लो, अपनी खोई वस्तु ढूंढ लो उस रोशनी के अंदर। दीपक ने पहले स्वयं को प्रकाशित कर लिया, भाई आपकी सुई गिर गई यहां पे, तो प्रकाशित होने के बाद आप उसके उजाले में ढूंढ लो, आपको मिल जाएगी। तो केवल ज्ञानी ने स्वयं को प्रकाशित कर लिया, अब उनके उजाले में आप ढूंढ लो, अपना उपयोग लगा लो, तो आपको आपकी खोई हुई निधि मिल जाएगी। पर आपने क्या कहा कि मुझे अपने आप से ज्यादा विश्वास उस केवल ज्ञानी पे है। बात कुछ विचित्र प्रकार से चल रही है, क्योंकि विषय ही कुछ विचित्र प्रकार का है आप लोगों के लिए। पर कोई किसी का करने वाला नहीं है। क्षुल्लक कर्मानंद सरस्वती ने तो पुस्तक लिख दी कि भगवान सृष्टि का कर्ता हरता नहीं है, ईश्वर मीमांसा करके एक पुस्तक लिख दी, 800 पन्ने की पुस्तक है। जो रामकृष्ण मिशन के एक बहुत बड़े वादी थे, रामकृष्ण परमहंस जो मिशन था उनका, उसके बहुत बड़े वादी थे, हिंदू धर्म को लेके चले थे, और जब जैनियों से शास्त्रार्थ में हारे तो क्षुल्लक बन गए। और फिर उन्होंने मथुरा 84 में पुस्तक लिख दी, भगवान सृष्टि का कर्ता धरता नहीं है। और एक और पुस्तक लिखी कि मैं जैन क्यों बना। दोनों ही पुस्तक गायब है, मिलती नहीं है। ऑनलाइन मिल जाए शायद ईश्वर मीमांसा, वरना दोनों पुस्तक अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। विवादित पुस्तक थी इसके लिए। तो अगर हम ये मान रहे हैं कि मैं अपने आप से ज़्यादा भरोसा इस पे करता हूँ, अपने आप से ज़्यादा विश्वास इस पे करता हूँ, और यही सब कुछ है, तो फिर आप ऊपर नहीं आ सकते। आपने अपने विकास के मार्ग को बंद कर लिया है, आपका उपयोग विपरीत दिशा में चला गया है। समोसरण में बैठने के बाद भी मारीच का जीव जो विपरीत जा सकता है और एक कोड़ा कोड़ी सागर कम 42,000 वर्ष भटक सकता है, तो अगर आपका उपयोग विपरीत है तो फिर आप क्या करेंगे, वो आप विचार करें। उपयोग तो आपको ही लगाना पड़ेगा, और वास्तविकता में उपयोग लग जाएगा तो शायद यहां भटकना नहीं पड़ेगा। फिर शायद नहीं, कंफर्म नहीं भटकना पड़ेगा, अपने आप में लग जाएगा तो। पर अभी हमें खाली शब्दों में है, आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, शब्दों में है, पर आचरण में कहीं नहीं है। आचरण में कहीं नहीं है। इन शब्दों को वास्तविकता में आचरण में नहीं उतारेंगे, यानी उपयोग में नहीं लाएंगे, क्योंकि उपयोग को हमने कहा यूजलेस, यूजनेस,
उपयोग, यूजनेस, जो यूजफुल है, तो उसको वास्तविकता में यूजफुल, अपने आप को ही यूजफुल करना पड़ेगा, अपनी तरफ स्वयं को ही बढ़ाना पड़ेगा। कोई आके आपकी तरफ आपको नहीं बढ़ाएगा कि चल मैं तेरे को तेरी तरफ ले चलता हूं। जो राह दिखाने वाला बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है ये इतनी किलोमीटर दूर है, क्या वो आपके साथ चलता है? क्या आपने देख लिया इतनी दूर है, अब चलो? जिनवाणी ने आपसे कह दिया कि ये करो ये मत करो, अब नहीं करे तो आपकी मर्जी है। उन्होंने तो आपको रास्ता दिखा दिया, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में आपको रास्ता दिखा दिया। अब आपने छल ग्रहण कर लिया तो उसमें कुंद कुंद स्वामी क्या करेंगे, समय सार क्या करेंगे? आपने उसका उपयोग गलत कर लिया तो उसमें हम क्या करेंगे? और वास्तविकता यही है, उन्होंने तो लिख दिया कि मैं आपको भगवान के दर्शन कराता हूं, पर अगर चूक जाओ तो छल ग्रहण मत करना। पर हमने छल ग्रहण कर लिया, बाकी तो चूक गए, छल ही ग्रहण कर लिया। और उधर नहीं, हमने हर जगह पे छल ग्रहण कर लिया। समय सार तो उन्होंने तो लिख दिया कि छल ग्रहण मत कर लेना, बाकी आचार्यों ने नहीं लिखा। लेकिन हमने क्या करा, दूसरे आचार्यों ने नहीं लिखा फिर भी छल ग्रहण कर लिया, उधर लिखने के बाद भी भटक गए, क्योंकि वास्तविक समझ नहीं पाए ना कि उपयोग क्या है। उपयोग तो आपका आत्मा ही है, स्वयं ही है आप, कोई और थोड़ी उपयोग है। आप ही स्वयं के लिए स्वयं के उपयोग है। पर आपने तो उपयोग मतलब बाहर के आवरण को उपयोग मान लिया, इंद्रियों को उपयोग मान लिया, विषयों को उपयोग मान लिया, भोगों को उपयोग मान लिया। ये उपयोग थोड़ी था। कल भी कहा था कि आपको ये सब शरीर मिला है, कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, देवशास्त्र गुण मिले हैं। अगर आप इनका सदुपयोग नहीं करोगे तो फिर क्या होगा वो आप स्वयं जानते। कल कहा था, आज फिर दोहराऊंगा नहीं उस बात को, क्योंकि एक बार मिलने के बाद अगर उसका दुरुपयोग हो तो फिर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर बैंक का लोन आपने रिपे नहीं करा, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करा टाइम पे, तो वो क्या करेगा? आपकी ये स्थिति कर देगा कि आगे दूसरा बैंक वाला भी आपको लोन नहीं देगा, क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। ठीक है ना? तो सभी लोग अपने उपयोग को सम्यक करने का प्रयास करें, और केवल आत्मविश्वास शब्दों में नहीं, झलके, हमारे चरित्र में झलके, आचरण में दिखे कि हम वास्तविकता में अपने निकट जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि शब्द में तो अनादि से कह रहे हैं अरे आत्मविश्वास आत्मविश्वास, अब तो नरेंद्र मोदी साहब ने भी कह दिया आत्मनिर्भर, उन्होंने भी कह दिया आत्मनिर्भर। पर आत्म क्या है? क्या सही है क्या इस प्रकार से हम जो कह रहे हैं आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास, कहने को ही कह रहे हैं ना? कितनी है आत्मनिर्भरता? कितनी जब आप कह रहे हैं कि मुझे इस पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है, ये नहीं होता तो मेरा काम नहीं होता। आत्मनिर्भरता कहां रही फिर उस चीज के लिए? तो वास्तविकता में आत्मनिर्भर बने, आत्मविश्वास करें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म प्रबोधन की तरफ बढ़े, तभी ये उपयोगो लक्षणम, आपका जो उपयोग है लक्षण, यानी कि जो ज्ञान और दर्शन जो आपका उपयोग है वो लक्षण के रूप में दिखेगा। वरना तो क्या होगा? ठीक है ना? बोलिए देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।